रूस और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त भयानक युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने रूस के तेल टैंकर पर कब्जा करके पुतिन को भड़का दिया है। रूस के तेल टैंकर पर अमेरिका के ऑपरेशन में ब्रिटेन ने बराबर का साथ दिया है। इसी वजह से यूरोप में पुतिन के हमले का खतरा पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं ट्रंप ने रूस को ग्रीनलैंड फ्रंट पर परमाणु युद्ध की टेंशन दे दी है। ये ऐसे युद्ध की शुरुआत है जिसमें परमाणु बमों की टक्कर होनी तय है। यह रूस पर हमला है, अमेरिका ने हमला किया। ये मिलिट्री ऑपरेशन पुतिन की प्रतिष्ठा पर सुपर पावर का प्रहार है। रूस को ट्रंप ने पहला झटका दे दिया है। पुतिन पलटवार के लिए रेडी खड़े हैं, लेकिन रूस समुद्र में है, जमीन पर या फिर अमेरिका में घुसकर बदला लेगा, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। ये वजह रूस पहले झटके में ही अमेरिका को बेदम करना चाह रहा है। तो क्या रूस एटमी धमाकों से सुपर पावर का घमंड तोड़ देगा? 7 जनवरी को जैसी नौबत आई थी, वो यही इशारा कर रही है कि परमाणु हमले के युद्ध का फैसला करेंगे। क्योंकि रूस ने अगर ताकत का एहसास नहीं कराया तो ट्रंप अब रुकने वाले नहीं हैं। 7 जनवरी को अमेरिका ने रूस के तेल टैंकर पर धावा बोल दिया। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त कर लिया। इसकी थोड़ी देर बाद अमेरिकी सैनिकों ने कैरेबियन सागर में दूसरा तेल टैंकर को, जिसका नाम सोफिया है, उसको भी कब्जे में ले लिया। सोफिया पर पनामा का झंडा लगा था। अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के जवाब में रूस ने सबमरीन और नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन अमेरिका अब तक अपना काम कर चुका था। सुपर पावर ने जिस स्टाइल में समुद्र में रूस को पटकनी दी है, वो देख लीजिए। रूस के जहाज पर मंडराते हैं अमेरिकी हेलीकॉप्टर हैं ये, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। मेरीना जहाज पर कब्जा कर खड़े सुपर पावर के सैनिक हैं ये, जिन्होंने पुतिन के तेल टैंकरों को लंगर डालकर रोक रखा। वहीं आगे रूस में अमेरिका के ऑपरेशन को समुद्री डकैती कहा जा रहा है। रूस के रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप ने ऐसा जोखिम मोल ले लिया है जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 में उलझ सकती है और उलझ भी रही है। लेकिन अमेरिका बेला 1 की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सख्त हवाई और समुद्री निगरानी से बेला 1 की लोकेशन अटलांटिक महासागर में जब मिली तो उसके पीछे अमेरिका ने अपना USCGC मुरेनो शिप भेज दिया। 2 महाशक्तियों की समुद्र अखाड़े में जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है, ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है। मगर अमेरिका सही वक्त पर रूस के तेल जहाज को अटलांटिक में बोर्ड कर ले गया। खतरा उस वक्त तो टल गया, लेकिन अब वो जानकारी सामने आई है कि उससे रूस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अमेरिका के साथ इस पूरे ऑपरेशन में ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी लगी हुई थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त करने के मिशन में मदद पहुंचाई गई है। रूस को घेरने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने 4 जनवरी से तैयारी शुरू कर दी थी। ऑपरेशन से 3 दिन पहले अमेरिका के जंगी एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्स के हेलीकॉप्टर इंग्लैंड पर पहुंच गए थे। अमेरिका ने गुप्त हमले की तैयारी करने के बाद इंतजार किया। जैसे ही रूस का तेल टैंकर उसी रेंज में आया, वैसे ही अमेरिकी सैनिकों ने धावा बोल दिया। अमेरिका सिर्फ रूस के तेल जहाज पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि सुपर पावर जहाज के सभी क्रू को अपने देश ले जाने की तैयारी कर चुका है। मतलब ये है कि पुतिन को चिढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश अमेरिका कर रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध के ज़्यादा खौफनाक होने का खतरा बढ़ गया। डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अमेरिका के आक्रामक रुख ने नाटो और रूस के बीच युद्ध की टेंशन हाई कर दी है, यानी बढ़ा दी है। अमेरिका के रूसी तेल टैंकर पर हमले के बाद पुतिन का खून उबाल मार रहा है। पुतिन समर्थकों ने तेल टैंकर पर हमले को लेकर रूस के सम्मान से जोड़ दिया है।
पुतिन के करीबी एक्सेलेस ज़ुरावेल, जो रूस की स्टेट ड्यूमेटी की सिक्योरिटी काउंसिल के पहले डिप्टी हेड हैं, उन्होंने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की वकालत की है। ज़ुरावेल ने धमकी दी है कि रूस को अमेरिका पर टॉर्पीडो दागने में देरी नहीं करनी चाहिए। ज़ुरावेल चाहते हैं कि रूस समुद्र में सुपर पावर की जंगी जहाज़ों को दफन करना शुरू कर दे। रूस के जहाज़ पर अमेरिका के हमले से चीन भी भड़का हुआ है। अब चीन की बात करें तो चीन ने अमेरिका के एक्शन को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया। चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ पुतिन का साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। वहीं वेनेजुएला पर अमेरिका के हमलों का विरोध चीन रूस ने बुलंद तरीके से किया था। वेनेजुएला के बाद अब तेल टैंकर की टेंशन भी चीन रूस के साथ है। तो क्या अमेरिका डबल फ्रंट पर युद्ध लड़ने का रिस्क जोखिम उठा रहा है, या उठा चुका है, या उठाना चाहता है? ये सवाल है, क्योंकि अमेरिका वॉर मोड में है। अमेरिका हमले कर रहा है, अमेरिका दुश्मनों को धमकी दे रहा है। अमेरिका ने कमज़ोर दुश्मनों को जैसा डराया वैसा ही जोखिम अब रूस के साथ उठ रहा है। ट्रंप ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। वहीं ट्रंप ने रूस को ग्रीनलैंड फ्रंट पर परमाणु युद्ध की टेंशन दे दी है। ये ऐसे युद्ध की शुरुआत है जिसमें परमाणु बमों की टक्कर होनी तय है। यह रूस पर हमला है, अमेरिका ने हमला किया। ये मिलिट्री ऑपरेशन पुतिन की प्रतिष्ठा पर सुपर पावर का प्रहार है। रूस को ट्रंप ने पहला झटका दे दिया है। पुतिन पलटवार के लिए रेडी खड़े हैं, लेकिन रूस समुद्र में है, जमीन पर या फिर अमेरिका में घुसकर बदला लेगा, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। ये वजह, रूस पहले झटके में ही अमेरिका को बेदम करना चाह रहा है। तो क्या रूस एटमी धमाकों से सुपर पावर का घमंड तोड़ देगा? 7 जनवरी को जैसी नौबत आई थी, वो यही इशारा कर रही है कि परमाणु हमले के युद्ध का फैसला करेंगे। ट्रंप ने पुतिन को युद्ध के लिए भड़का दिया है। यकीन मानिए कि ट्रंप के दुस्साहस से पुतिन का दिमाग गर्म कर दिया है। सुपर पावर को रूस अब अपने अंदाज में जवाब देने के लिए तैयारी में जुट गया है। रूस के झंडे तले टैंकर पर ट्रंप ने कब्जा कर दुनिया को सबसे भयानक युद्ध में झोंक दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें ये बताइए कि क्या ट्रंप क्या चाहते हैं। एक तरफ वेनेजुएला में हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो रूस के तेल टैंकर पे हमला कर रहे हैं। क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 कराना चाहते हैं? नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।